सार लेखन। बच्चों, आज हम सार लेखन के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। आप जानते हैं सार किसे कहते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। सार का अर्थ मुख्य या केंद्रीय भाव। अतः गद्यांश के केंद्रीय भाव को लिखना ही सार लेखन है। किसी गद्यांश के केंद्रीय भावों अर्थात मुख्य विचारों को संक्षेप में लिखना सार लेखन कहलाता है। सार मूल गद्यांश का लगभग 1/3 भाग होता है। सार लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ें। मुख्य भाव से संबंधित वाक्यों तथा शब्दों को रेखांकित करें। अपनी भाषा में सार लिखने का प्रयास करें। भाषा सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए। अनुच्छेद का शीर्षक उसके केंद्रीय भाव को प्रकट करने वाला हो। चलिए इसके उदाहरण देखकर इसे भलीभांति समझते हैं। उदाहरण 1। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसका सार लिखिए एवं इसके लिए कोई उचित शीर्षक दीजिए। लगभग 200 वर्षों की गुलामी ने भारत के स्वाभिमान को पैरों से रौंद डाला। हमारी संस्कृति को लगभग समाप्त ही कर दिया। हमारे विश्वासों को हिला दिया और हमारे आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया। किंतु अपने इस बूढ़े देश से प्यार करने वाले, इसके एक सामान्य संकेत पर प्राण न्योछावर करने वाले दीवानों का अभाव न था। अतः एक आवाज उठी और देखते ही देखते राष्ट्र का दबा हुआ स्वाभिमान जाग उठा। इतिहास गवाह है, जाने और अनजाने हजारों देशभक्त स्वतंत्रता को पाने के लिए शहीद हो गए। सार। 200 वर्षों की गुलामी ने भारत के स्वाभिमान, संस्कृति, विश्वास और आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाई। किंतु देश से प्यार करने वाले हजारों दीवानों का स्वाभिमान जागा और वे स्वतंत्रता पाने के लिए शहीद हो गए। शीर्षक: स्वतंत्रता के दीवाने। उदाहरण 2। संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने को बुद्धिमान समझता है तथा अन्य व्यक्तियों को सुझाव व उपदेश देना अपना प्रमुख कर्तव्य मानता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य के लिए यह उचित ही है कि वह अपनी बुद्धि से काम ले। सोच समझकर वह जो भी निर्णय ले उसे दृढ़ संकल्प के साथ कार्य रूप प्रदान करे। समाज में रहते हुए उसे सभी की बातें ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए, किंतु सभी को मानना, स्वीकारना तथा उनके अनुसार काम करना उचित नहीं है। उन्हीं बातों को उसे स्वीकार करना चाहिए जिनसे उसका और समाज का भला हो। सबकी बातें सुनकर भी भली भांति विचार किए हुए अपने मत पर ही दृढ़ता से अडिग रहना चाहिए, तभी सफलता कदम चूमती है। सार। संसार में हर मनुष्य अपने को बुद्धिमान समझता है तथा दूसरे को समझाना तथा उपदेश देना अपना कर्तव्य मानता है। किंतु मनुष्य को सबकी सुननी चाहिए, परंतु अपनी बुद्धि से उचित निर्णय लेना चाहिए तथा उसी के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए, तभी वह सफल हो सकता है। शीर्षक: सफलता का रहस्य। समझ गए बच्चों?